अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत में अपनी माँ से कैसे मुलाकात होगी, वह मंजर कैसा होगा। जन्नती लोग दुनिया से जाने वाले से सबसे पहले क्या सवाल करेंगे। किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा पाकीजा मोहब्बत करने वाला रिश्ता उसके माँ बाप का है। इसके बाद इंसान के सगे बहन भाई और फिर दूसरे रिश्तेदार आते हैं। इस दुनिया में कायम यह रिश्ते किसी भी इंसान के लिए अव्वल तरजीह होते हैं, जबकि कुछ रिश्ते तो हमारी जिंदगी के लिए ऐसे अहम और लाजिम और मलज भी हो जाते हैं कि उनके बगैर जिंदगी गुजारना नामुमकिन और महाल हो जाता है। प्यारे दोस्तों, जन्नत एक ऐसी शानदार और बेमिसाल जगह है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों के लिए बनाई है और इसमें ऐसी नेमतें रखी हैं जो न किसी आँख ने देखी, न किसी कान ने सुनी और न ही किसी दिल में उनका ख्याल आया। जन्नत के बारे में जो कुछ बयान किया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है, वरना दुनिया की आला तरीन चीज का भी जन्नत की किसी नेमत से कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इंसान की ना खत्म होने वाली जिंदगी में भी हमारे ये अहम और पाकीज़ा रिश्ते क्या हमारे साथ होंगे। यानी जन्नत में यह सवाल अक्सर हमारे जहन में आता है प्यारे दोस्तों कि इस दुनिया में हमारा सबसे अजीम रिश्ता यानी हमारी माँ क्या जन्नत में भी हमारे साथ होगी। यह हदीस की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाश करती है। हदीस में है कि जब कोई रूह इल्म में पहुंचती है तो वहाँ पर मौजूद रूहें उससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूम करती हैं। इस तरह से जब कोई इंसान मरने के बाद इल्म में पहुँचता है तो उसके रिश्तेदार उससे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी दूर दराज से आने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है और दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। इरशाद वाली आला है, ऐ मेरे बंदो, आज तुम पर ना कोई खौफ तारी होगा और ना तुम गमगीन होगे। मेरे वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और फरमाबरदार रहे थे, तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी से चमक चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएं। उनके आगे सोने के प्याले और गिलास गर्दिश में लाए जाएंगे और इस जन्नत में वह हर चीज होगी जिसकी दिलों को ख्वाहिश होगी और जिसमें आंखों को लज्जत हासिल होगी। उनसे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। प्यारे दोस्तों, इन आयात से यह बात साबित होती है कि जन्नती मर्दों की बीवियां भी जन्नत में उनके साथ ही होंगी और एक साथ ही जन्नत में रहेंगे। वहाँ जन्नत में उन्हें हर वो चीज मुहैया की जाएगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं कि निकल जा, तू अल्लाह से रजामंद है और अल्लाह तुझसे रजामंद है। अल्लाह ताला की रहमत की जानिब और उसके रिज़्क़ की जानिब और अपने परवरदिगार की जानिब जो कि गजबनाक नहीं है। फिर वो रूह इस तरह मतर हालत में निकल जाती है जिस तरह से उम्दा खुशबूदार मुश्क और फरिश्ते हाथ पर उसे उठाते हुए आसमान के दरवाजों पर ले जाते हैं। तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं क्या उम्दा खुशबू है जो कि जमीन से आई है। फिर उसको अहले ईमान के अरबा के पास लाते हैं तो वो अरबा खुशी होती है और यह खुशी इस खुशी से भी ज्यादा होती है जो किसी बिछड़े हुए की आमद से इंसान को मैसर आती है। फिर वो पहले से मौजूद मोमिनीन इस नए आने वाले से दरियाफ्त करते हैं कि फला आदमी ने क्या किया और फला आदमी का क्या हुआ। यानी जिस शख्स को दुनिया में छोड़कर गए थे अब वो किस तरह के काम में मशगूल है। फिर उनमें से चंद अरबा आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि अभी ठहर जाओ और उसे छोड़ दो क्योंकि यह दुनिया के गम में मुब्तला थी। यह रूह पूछती है कि क्या वह शख्स अभी तुम लोगों के पास नहीं पहुंचेगा, वो तो कब का मर चुका है। इस पर वो रूहें कहती हैं कि फिर वो तो जहन्नुम में गया होगा। प्यारे दोस्तों, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे आमाल तुम्हारे इन रिश्तेदारों और खानदान वालों के सामने जो आखिरत यानी आलम वर्ज में है पेश किए जाते हैं। अगर नेक आमाल हो तो वह खुश होते हैं और कहते हैं कि ऐ अल्लाह, आपका फजल और रहमत है, बस अपनी यह नेमत उस पर पूरी कीजिए और इस पर उसको मौत दीजिए। इस तरह इन पर गुनाहगार शख्स का अमल भी पेश होता है तो कहते हैं ऐ अल्लाह, इसके दिल में नेकी डाल दे जो तेरी रजा और कुर्ब का सबब हो जाए। मुख्तलिफ रिवायत से मालूम होता है कि जन्नत में मुख्तलिफ रिश्तेदार एक दूसरे को पहचानते होंगे और एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे और उनमें से बाज़ को एक साथ रखा जाएगा। सूरत तूर की आयत नंबर 21 में अल्लाह सुब्हान ताला का फरमान है, और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद में भी ईमान लाए
ईमान में उनकी पैरवी की तो उनकी औलाद को हम उन्हीं के साथ शामिल कर देंगे और उनके अमल में से किसी चीज की कमी नहीं करेंगे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, बेशक अल्लाह ताला मोमिन की आंखों को ठंडा करने के लिए उसकी औलाद को उनके असल मकाम में बुलंद करके उसके पास उसके दर्जे में पहुंचा देगा। अगरचे ये औलाद अपने अमाल के एतबार से उस दर्जे तक ना पहुंचती हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की, इससे मालूम होता है कि इंसानों की औलाद को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उनके साथ ही रखा जाएगा। जो लोग जन्नत में जाएंगे तो यकीनन ये वो लोग होंगे जिन्होंने उस दुनिया में नेक अमाल किए होंगे, जबकि ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने गुनाह किए होंगे लेकिन अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर इस दुनिया ही में अल्लाह से माफी मांग ली हो और सिद्ध के दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया हो, तो अल्लाह ताला उनको माफ फरमाकर जन्नत में दाखिल कर जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी हर ख्वाहिश पूरी फरमा देगा। और यकीनन उसकी ख्वाहिश में से एक ख्वाहिश यह भी होगी कि दुनिया में उससे जो भी गुनाह सजदे हो चुके हों या कोई गुनाह वाले अमाल उसने किए हों तो उससे वो तमाम अमाल भुला दिए जाएं, क्योंकि जन्नत अमन और सुकून की जगह होगी जहां मनफी ख्यालात और गम और गुस्से की कोई गुंजाइश ना होगी। और एक मोमिन और एक जन्नती के लिए हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी, जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 25 में इरशाद बारी ताला है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए जन्नत के बाग में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जब उन्हें उनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाए तो कहेंगे यह तो वही है जो हमको पहले बताया गया था, और उन्हें एक दूसरे के हमशक्ल मेवे दिए जाएंगे और वहाँ उनके लिए पाक बीवियां होंगी और वह जन्नत में हमेशा रहेंगी। प्यारे दोस्तों, एक और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले जन्नत में दाखिल होंगे और उनमें से किसी को अपने भाइयों रिश्तेदारों से मिलने की ख्वाहिश होगी तो उसका बिस्तर उसे उड़ाकर उनके बिस्तरों के बराबर पहुंचा देगा और फिर दोनों तकिया लगाकर दुनिया में गुजरे हुए दिनों के बारे में बातें करने लगेंगे। उनमें से एक अपने साथी से कहेगा कि ऐ फला, तुम्हें याद है कि अल्लाह ने फला दिन और फला जगह पर हमारी मग़फ़िरत फरमाई थी, इस तरह की हमने अल्लाह से दुआ की थी और अल्लाह ने हमें मग़फ़िरत का परवाना अता फरमा दिया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज मुबारक के बारे में मुतादिद हदीस मुबारका में बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहा सगुफ्ता मिजाज थे और नरमी और मोहब्बत से और मुस्कुराकर बात किया करते थे। ताहम कई बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइख्तियार हंस भी देते, मगर यह उस वक्त होता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के हालात बयान फरमा रहे होते थे। इमाम उस्कुलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आखिरत के उमूर में हंसा करते थे। अगर कोई मामला दुनिया से मुतालिक होता तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तबस्सुम फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा इकराम को यह आगाह किया कि रोज मास जब किसी को जहन्नम से निकालकर जन्नत में भेजा जाएगा तो उसकी हालत क्या होगी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसकर वाक़े का अहवाल बयान किया। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में यूं अल हदीस मुबारक यूं बयान की गई है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि सबसे आखिर में जहन्नुम से कौन निकाला जाएगा या सबसे आखिर में से कौन जन्नत के अंदर दाखिल होगा। यह आदमी अपने जिस्म को घसीटता हुआ जहन्नुम से बाहर निकलेगा। चुनाचे अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, जन्नत में दाखिल हो जा। वो जन्नत में दाखिल होगा तो उसे गुमान गुजरेगा कि शायद यह भरी हुई है। चुनाचे वो वापस लौटकर अर्ज गुजार होगा, रब वो तो भरी हुई है। बस अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, जा जन्नत में चला जा। लिहाजा वो जन्नत में दाखिल होगा। जन्नत में जाकर फिर गुमान करेगा कि शायद यह भी भरी हुई है। बस वो वापस लौटकर फिर अर्ज करेगा, ऐ रब मैंने तो वो भरी हुई आई है। चुनाचे अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, जा और जन्नत में दाखिल हो, क्योंकि तेरे लिए जन्नत में दुनिया के बराबर बल्कि इससे 10 गुना ज्यादा हिस्सा है। या फरमाया, तेरे लिए 10 दुनिया के बराबर हिस्सा है। वो अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह क्या मुझसे मजाक करता है या मुझ पर हंसता है, हालांकि तू हकीकी मालिक है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने देखा कि इस पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदन मुबारक नजर आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ये अहले जन्नत के सबसे कम दर्जे वाले शख्स का हाल है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा वो गिरता पड़ता और घसीटता हुआ दोजख से उस हाल से निकलेगा कि दोजख की आग उसे जला रही होगी। फिर वो दोजख से निकल जाएगा तो फिर दोजख की तरफ पलट कर देखेगा और दोजख से
मुखातिब होकर कहेगा कि बड़ी वाकाब नेमत अता फरमाई है कि अव्वल और आखिरी में से किसी को भी वो नेमत अता नहीं फरमाई, और फिर उसके लिए एक दरख्त बुलंद किया जाएगा। वो आदमी कहेगा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इस दरख्त के करीब कर दीजिए ताकि मैं इसके साए को हासिल कर सकूं और इसके फलों से पानी पीऊं। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ इब्ने आदम, अगर मैं तुझे ये दे दूं तो फिर इसके अलावा और कुछ तू नहीं मांगेगा। वो अर्ज करेगा कि नहीं ऐ मेरे परवरदिगार। अल्लाह ताला उसके अलावा और ना मांगने का महदा फरमाएगा और अल्लाह ताला उसका उजर कबूल फरमाएगा, क्योंकि वो जन्नत की ऐसी ऐसी नेमतें देख चुका होगा कि जिस पर उसे सब्र ना होगा। अल्लाह ताला उसे उस दरख्त के करीब कर देगा, वो उसके साए में आराम करेगा और उसके फलों के पानी से प्यास बुझाएगा। फिर उसके लिए एक और दरख्त जाहिर किया जाएगा जो पहले दरख्त से कई ज्यादा खूबसूरत होगा। वो आदमी अर्ज करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे उस दरख्त के करीब फरमा दीजिए ताकि मैं इसका साया हासिल कर सकूं और इसका पानी पीऊं, और इसके बाद मैं और कोई सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह फरमाएगा, ऐ इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि तू मुझसे और कोई सवाल नहीं करेगा, और अब अगर तुझे इस दरख्त के करीब पहुंचा दिया तो फिर तू और सवाल करेगा। अल्लाह ताला फिर इससे इस बात का वादा लेगा कि वह और कोई सवाल नहीं करेगा, ताहम अल्लाह ताला के इल्म में वो मौजूद होगा, क्योंकि वह ऐसी ऐसी नेमतें देखेगा कि जिस पर वह सब्र ना कर सकेगा। फिर अल्लाह ताला उसको दरख्त के करीब कर देगा, वो इसके साए में आराम करेगा और उसका पानी पिएगा। फिर उसे जन्नत के दरवाजे पर एक दरख्त दिखाया जाएगा जो पहले दोनों दरख्तों से ज्यादा खूबसूरत होगा। वो आदमी कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब फरमा दीजिए ताकि मैं इसके साए में आराम करूं और फिर इसका पानी पीऊं, और इसके अलावा कोई और सवाल नहीं करूंगा। फिर अल्लाह ताला उस आदमी से फरमाएगा, ऐ इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे यह वादा नहीं किया था कि तू इसके बाद और कोई सवाल नहीं करेगा? वो अर्ज करेगा, हाँ ऐ मेरे परवरदिगार, अब मैं इसके बाद इसके अलावा और कोई सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह उसे मंजूर समझेगा, क्योंकि वो जन्नत की ऐसी ऐसी नेमतें देखेगा कि जिस पर वो सब्र नहीं कर सकेगा। फिर अल्लाह ताला उसे उस दरख्त के करीब कर देगा। जब वो उस दरख्त के करीब पहुंचेगा तो जन्नत वालों की आवाजें सुनेगा, तो फिर अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, मुझे इसमें दाखिल कर दे। तो अल्लाह फरमाएगा, ऐ इब्ने आदम, तेरे सवाल को कौन सी चीज रोक सकती है? क्या तू इस पर राजी है कि तुझे दुनिया और दुनिया के बराबर दे दिया जाए? वो कहेगा, ऐ रब्बुल आलमीन, तो मुझसे मजाक करता है। ये हदीस बयान करके हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हंस पड़े और लोगों से फरमाया कि तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते कि मैं क्यों हंसा? लोगों ने कहा कि आप किस वजह से हंसे? फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह हंसते थे। फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हंसने की वजह से जब वो आदमी कहेगा कि आप रब्बुल आलमीन होने के बावजूद मुझसे मजाक फरमा रहे हैं, तो अल्लाह फरमाएगा कि मैं तुझसे मजाक नहीं करता, मगर जो चाहूँ करने पर कादिर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमें भी इस दुनिया की आजमाइश में कामयाब फरमाकर जन्नत में दाखिल फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।